अगर विपक्ष के विधायक सदन में वापस नहीं लौटते हैं और उससे पहले मत विभाजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर नतीजा साफ है कि आखिर कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा। लेकिन आपको बता दें कि प्रक्रिया से नाराज होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। विपक्ष के तमाम विधायक बाहर चले गए थे और शुरुआत से अगर आपको बताएं तो दरअसल एनपी प्रजापति को प्रोटेम स्पीकर ने अध्यक्ष घोषित कर दिया था और इसी बात से नाराज होकर विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया, विधानसभा के अंदर जमकर नारेबाजी भी की और इस नारेबाजी के बाद 10 मिनट के लिए एक बार कार्यवाही को स्थगित किया। इसके बाद फिर दोबारा कार्यवाही शुरू हुई विधानसभा की, लेकिन हंगामा दोबारा शुरू हो गया, दोबारा नारेबाजी शुरू हो गई और दोबारा जो सदन की कार्यवाही थी, विधानसभा की कार्यवाही थी, उसको दोबारा स्थगित करना पड़ा। दोबारा भी 10 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। आखिरकार फिर से जब कार्यवाही शुरू हुई तो फिर लगभग वही हालात बने और इसके बाद जो विपक्ष के विधायक थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया और अभी तक सदन में वो वापस लौटे नहीं हैं। हालांकि आखिर में फैसला हुआ कि मत विभाजन के जरिए विधानसभा स्पीकर को चुना जाएगा और अगर विपक्ष के विधायक वापस विधानसभा के अंदर नहीं आते हैं और प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर बताने की दरकार नहीं है कि नतीजा क्या होगा। हालांकि यह जरूर हो सकता है कि विपक्ष के विधायक कुछ अलग रणनीति के साथ बाहर गए हों, वॉकआउट किया हो, या फिर वो आंकड़ा जिसका दावा किया जा रहा था वो आंकड़ा विपक्ष के पास ना हो तो यही बेहतर रास्ता नजर आया हो कि बेहतर है कि बाहर चला जाए, वॉकआउट किया जाए, अपना विरोध भी दर्ज करा दिया जाए और इस पूरी प्रक्रिया को ही दरकिनार कर दिया जाए। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जब सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ था। शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव के नेतृत्व में तमाम जो विधायक थे विपक्ष के वो सदन में वेल के पास पहुंच गए। स्पीकर की कुर्सी के सामने जमकर नारेबाजी भी की गई थी और नारेबाजी के दौरान जमकर नारे लगाए गए और नारे का शब्दों का अगर जिक्र करें तो लोकतंत्र की हत्या मत करो, इस तरह के नारे जमकर लगाए गए सदन के अंदर। हालांकि वॉकआउट करने के बाद अभी तक विपक्ष के विधायक सदन में वापस लौटे नहीं हैं और आपको फिर बता दें कि प्रक्रिया लगातार चल रही है मत विभाजन की और उसी मत विभाजन के जरिए विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना है। एनपी प्रजापति को अपना उम्मीदवार बनाया था सत्ता पक्ष ने। तो ये बाहर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जब विपक्ष के विधायक आज बहुत भारी मन से
ऐसे ही कैसे बोले? अरे यार आईबीसी वाले भैया मर रहे हैं, हो गया यार, ट्रांसफर ले लेना यार, कैमरा लगा के हल्ला कर रहा है। मित्रों, आज बहुत भारी मन से हमने सदन का बहिष्कार किया है। कल मैंने इस विषय को उठाया था कि सदन के वरिष्ठतम सदस्य होने के बावजूद एक ऐसे सदस्य को जो वरिष्ठता में आगे नहीं थे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, और हमने आशंका प्रकट की थी कि ऐसा इसलिए किया गया कि मन चाहे निर्णय अध्यक्ष की आसंदी से दिए जा सकें। आज वो आशंका सही साबित हो गई। आज स्पीकर महोदय का चुनाव होना था और आप सब जानते हैं दो नाम प्रस्तावित थे, एक सत्ता पक्ष की ओर से और हमारी तरफ से प्रदेश के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक, आदिवासी नेता श्रीमान विजय शाह जी का नाम प्रस्तावित किया गया था। मैंने प्रस्ताव किया था, नरोत्तम मिश्रा जी ने समर्थन किया था, लेकिन आज जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो एक ही नाम के 4 प्रस्ताव पढ़े गए। 5वां प्रस्ताव जिसका उल्लेख कार्यसूची में है, और मुझे उसको पढ़ते हुए श्रीमान विजय शाह जी के नाम को, क्योंकि हमने कल फॉर्म भरा था, प्रस्तावित करना था, उनके नाम को प्रस्तावित तक नहीं करने दिया। केवल 4 प्रस्ताव में एक ही नाम का उल्लेख था, और उसके बाद जो हमने सुना कि वो निर्वाचित हो गए। ये घोर अलोकतांत्रिक है। आज का दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास का सबसे काला दिन है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान की मान्यताओं को तार तार किया गया है, परंपराएं तोड़ दी गई है। और ये किस डर से, किस भय से? क्या इसलिए कि एक तरफा घोषणा हो जाए और मतदान हो गया तो कल ही खुल जाए? क्या इसलिए फैसला किया गया? इस घोर अलोकतांत्रिक फैसले का हम पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। ये हमारा कर्तव्य भी है। जब ऐसे फैसले किए जाएंगे तो हम मूक दर्शक होकर नहीं बैठ सकते। ये लोकतंत्र की रक्षा का भी सवाल है। इसलिए हमने फैसला किया है, यहां से पैदल मार्च करते हुए हम राजभवन जाएंगे, महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे जो संविधान के अनुसार सदन की कार्रवाई भी न चलने दे, वो रहने के काबिल नहीं है। और इसलिए हमने ये विरोध करने का फैसला किया है। नियम और प्रक्रिया की जानकारी नरोत्तम जी देंगे। अभी मित्रों, माननीय शिवराज जी ने आपको लगभग कार्यसूची के बारे में बता दिया। मान्य परंपरा ऐसी है कि कार्यसूची में उल्लेखित सभी विषयों को जब तक पूरा न हो जब तक आगे नहीं बढ़ा जाता। इन्होंने 4 ही विषय पढ़े, प्रस्ताव पढ़े और आगे कार्रवाई बढ़ा दी। जिस नियम प्रक्रिया का हवाला दिया वो नियम प्रक्रिया की भी अपनी सुविधा से लाइनें पढ़ी गई। भी की थी उस समय, उसको नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय भार्गव जी ने उस बात की तत्काल आपत्ति की। आप सब इस बात के साक्षी भी हैं। और इस कार्यसूची के पेज 6 पर नियम निर्वाचन अध्यक्ष निर्वाचन के 7 में 3 पर स्पष्ट है कि कार्यसूची में जिन सदस्यों के नाम का प्रस्ताव होगा वह पुकारे जाने पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। हमारा नाम ही नहीं पुकारा गया। इसी तरह से 4 में भी है कि जो सदस्य इनके हैं उनको क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव करने पड़ेंगे।
इन्होंने अपना क्रम प्रस्तुत कर लिया। सदन या तो परंपराओं से चलता है, सदन या नियम से चलता है, या नियम और परंपरा दोनों की धज्जियां उड़ रही हैं। कल से आपने देखा होगा माननीय शिवराज सिंह जी ने कल ही प्रोटेम स्पीकर के बारे में कहा था कि ये जानबूझ के 8, 7, 6, 5 इन सब नंबरों के विधायक थे, 5 बार जीते हुए, 6 बार, 7 बार, 8 बार, लेकिन चौथे नंबर वाले को प्रोटेम स्पीकर बनाया कि ये मनमानी वो करवा सके। क्योंकि कांग्रेस के पास में बहुमत नहीं है, बहुमत जनता ने नहीं दिया है। ये जो भी जुगाड़ों से बहुमत बता रहे हैं वो उसके परखच्चे आज उड़ जाते। इसलिए आप सबकी सक्षम उन्होंने, आपने देखा होगा कि आसंदी से घोषणा कर दी। परंपरा में 2 बार सन 1962 और सन 1967 में यहां पर अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान से हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। ये अलग अलग रूलिंग और अलग अलग परंपराएं निकाले रखे थे, लेकिन उनका भी उन्होंने पालन नहीं किया। ये चाहते तो ऊपर से हमारा भी नाम पढ़ते और डिवीजन करा लेते, अगर मतदान नहीं करना था। चाहते तो जैसे करा लेते। हम महामहिम के यहाँ अभी जा रहे हैं, जैसा माननीय शिवराज जी ने बताया, और हम मांग करेंगे कि महामहिम किसी व्यक्ति को यहाँ अधिकृत करें, उनके सामने इस चुनाव को कराया जाए। अगर इन्होंने चुनाव कर लिया है तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, अवैधानिक है। कांग्रेस आज अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई है और कायदे से मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, पारी के लिए पूरे प्रदेश में उठाएं। जिस तरह से पहले और दूसरे दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में लगातार लोकतंत्र की उपेक्षा नहीं बल्कि हत्या की जा रही, इस हत्या के खिलाफ हम सभी लोग प्रोटेस्ट करेंगे। विधानसभा के अंदर भी करेंगे, विधानसभा के बाहर भी करेंगे। ये कार्यसूची जो है ये अध्यक्ष द्वारा ही अनुमोदित है, ये विधानसभा सचिवालय के द्वारा प्रेषित की गई है और अध्यक्ष ने खुद की अनुमोदित सूची में जो 5 नाम, 4 एक ही व्यक्ति के कॉमन नाम है और 1 हमारे द्वारा खड़े किए गए विजय शाह का नाम है। 4 नाम जो कॉमन नाम एक ही व्यक्ति के हैं उनके नाम तो पढ़े, लेकिन हमारे आदिवासी वरिष्ठ नेता का नाम उन्होंने नहीं पढ़ा और एक ही व्यक्ति के लिए जो सत्ता पक्ष का था उसके लिए उन्होंने अध्यक्ष घोषित कर दिया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जैसा कि हमारे शिवराज जी ने कहा है, ये काला दिन है मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास का। मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस नज़ीर के लिए रखें। क्या ऐसे ही चलेगा मध्य प्रदेश की? मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में कहा था कि विधानसभा हमारी अच्छे उदाहरणों के लिए, अच्छे परंपराओं के लिए जानी जाती है, लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत दुख है, क्षोभ है। मैं क्षुब्ध हूँ कि इस प्रकार की परंपरा को आज खंडित कर दी जाए। करेंगे। तो विपक्ष को आप सुन रहे थे, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव। पत्रकारों को उन्होंने बताया कि आखिर क्या उनका विरोध है, किस बात को लेकर उनकी नाराजगी है। नामों का उल्लेख किया गया, लेकिन जिस चेहरे को विपक्ष ने आगे बढ़ाया था विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए, उसका नाम ही नहीं लिया गया, उसका उल्लेख ही नहीं किया गया और बगैर उल्लेख किए सीधा विधानसभा अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई। काला दिवस विपक्ष इसे बता रहा है और इसी के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था।